यह कहानी एक टीनेजर लड़के की है जो समर वेकेशन में अपने घर जाता है और उसके घर के सभी नौकरानियों को उसके प्रेम जाल में फंसाकर उनके मजे लेता है। फिल्म की शुरुआत एक हैंडसम लड़के रॉगर से होती है। उसे बड़े बड़े तरबूज बहुत पसंद थे। जब भी कोई लड़की उसके सामने आती तो उसकी नजरें हमेशा उसके तरबूजों पर टिक जाती। ऐसे ही अपनी आंखों को सुकून देने के लिए रॉगर गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसकी माँ की नौकरानी उसके साथ थी जो उसे घर ले जाने आई थी। जब दोनों घोड़ा गाड़ी से घर लौट रहे थे तो रॉगर की नजर नौकरानी के पपीतों पर पड़ती है और उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे हैं। रॉगर की नीयत देखकर नौकरानी समझ गई कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। घर पहुंचने पर परिवार के लोगों ने रॉगर का स्वागत किया। तभी रॉगर की माँ ने उसकी पैंट पर सफेद दाग देखा और पूछा, ये दाग कैसे लगा? रॉगर समझ गया कि उसकी आइसक्रीम पिघलने से दाग पड़ा है। पास खड़ी उसकी आंटी बोली, इस उम्र में ऐसा अक्सर होता है, और उन्होंने अपने हाथ से उसके पैंट का दाग साफ कर दिया। इसके बाद रॉगर अपनी छोटी बहन एना से मिलता है। एना अपने भाई को देखकर खुश हुई और उसे जंगल में कुछ दिखाने ले गई। वहाँ रॉगर ने वही नौकरानी देखी जो उसे घर लेकर आई थी। रॉगर उससे बातें करने लगा, लेकिन नौकरानी उसी के सामने पेशाब करने लगती है। यह देखकर रॉगर मन ही मन सोचने लगा और फिर वहां से चला गया। अकेले जंगल में भटकते हुए वह अचानक फिसलकर झाड़ियों में गिर पड़ा। तभी उसे किसी लड़की की हंसी सुनाई दी। उसने देखा कि उनकी एक और नौकरानी उर्सुला किसी आदमी के साथ प्रेम में डूबी होती है। उर्सुला ने भी रॉगर को देख लिया और हंस पड़ी। यह देखकर रॉगर डर गया और घर भाग गया। रात को परिवार के साथ खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में सोने चला गया। तभी उसे बाहर बर्तनों की आवाज सुनाई दी। जब उसने झांक कर देखा तो दंग रह गया। उसकी नौकरानी हेलेन घर के अंदर ही किसी के साथ प्रेम में व्यस्त थी। हेलेन को लगा कि रॉगर ने उसे देख लिया है, इसलिए उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और वहां से चली गई। ये सब देखकर रॉगर की नींद टूट गई। उसके मन में भी अजीब ख्याल आने लगते हैं, लेकिन उसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। उदास होकर जब रॉगर बिस्तर पर बैठा, उसकी छोटी बहन एना छुपकर उसके बिस्तर बैठी हुई थी। एना ने उसे अपनी आंटी मार्गरेट के बारे में बातें बताना शुरू किया। रॉगर ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? एना ने जवाब दिया, ये सब हमें नौकरानी हेलेन ने बताया है। फिर रॉगर ने पूछा, आंटी मार्गरेट ने अब तक शादी क्यों नहीं की? इस पर एना ने कहा कि उसे मर्दों से डर लगता है। दोनों बातें करते करते सो गए। तभी अचानक मिस मार्गरेट रॉगर के कमरे में आ गईं। रॉगर को समझ नहीं आया कि वो क्यों आई है। उसने तुरंत आकर एना को वहां से भगा दिया और रॉगर को ध्यान से देखने लगी। रॉगर भी उसे ध्यान से देखने लगा। फिर मिस मार्गरेट वहां से चली गई। अगले दिन एना रॉगर को घर की औरतों के नहाने की जगह ले गई। थोड़ी देर बाद उर्सुला और बाकी औरतें भी वहां आ गईं। रॉगर और एना पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। नदी के दूसरी ओर उनके घर में काम करने वाले 3 आदमी आए और फिर औरतों को अपनी प्राइवेट चीजें दिखाने लगे। उर्सुला आगे बढ़कर उन आदमियों को अजीब नजरों से देखने लगी। यह सब कुछ रॉगर और एना पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे थे। फिर एक दिन रॉगर की बड़ी बहन एलिसा अपने पिता के साथ घर आई। सभी लोग एलिसा को देखकर खुश हुए और प्यार से उसका स्वागत किया। एलिसा ने घर में सभी को गले लगाया, लेकिन जब रॉगर की बारी आई तो उसने सिर्फ हेलो कहा और अंदर चली गई। यह देखकर रॉगर उलझन में पड़ गया और समझ नहीं पाया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर रॉगर की छोटी बहन एना उसे चर्च ले गई, जहां उनकी आंटी मार्गरेट पहले से मौजूद थी। रॉगर और एना छत पर छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। मार्गरेट पादरी के सामने कन्फेशन कर रही थी। वो कह रही थी कि उसने बड़ा गुनाह किया है। यह सुनकर पादरी चौंक गया और पूछा, कौन सा गुनाह? तब मार्गरेट ने कहा, कुछ दिन पहले मेरा भांजा रॉगर घर आया। उसे देखकर मैं उससे बहुत प्यार करने लगी। कई बार मैंने अपने सपनों में उससे प्रेम किया है। ऊपर बैठे रॉगर ने जब यह सब सुना तो उसके दिल में भी अपनी आंटी के लिए मोह और प्यार जाग उठा। उसे लगा कि इस घर में सिर्फ मार्गरेट ही है जिन्हें वह सच में प्यार कर सकता है। रॉगर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और अचानक ऊपर से गिरकर बेहोश हो गया। इसके बाद पादरी और मार्गरेट उसे घर ले गए और सारी बातें उसकी माँ को बता दी। यह सुनकर रॉगर की माँ गुस्से में आ गई और पादरी से पूछा कि रॉगर को क्या सजा दी जानी चाहिए। पादरी ने जो योजना बताई कि रॉगर के पिछवाड़े पे फटके मारने चाहिए, रॉगर की माँ को यह योजना अच्छी लगी।
फिर रॉगर की माँ ने आंटी मार्गरेट से कहा कि वही इस काम को पूरा करे। बेचारा रॉगर ये सब सहता रहा। रात में जब वह सो रहा था तो पेट के बल लेटा, क्योंकि उसकी कमर और पिछवाड़ा सूज गए थे। तभी फिर से बर्तनों की आवाज आई। रॉगर ने देखा कि वह हेलेन थी, जिसके पीछे हमेशा की तरह कोई आदमी छुपकर उससे प्रेम कर रहा था। लेकिन इस बार भी रॉगर यह नहीं समझ पाया कि वह आदमी कौन था जो हर रोज चुपके से हेलेन के साथ प्यार करता है और फिर चला जाता है। इसी बीच मिस्टर फ्रैंक भी वहां खड़े होकर हेलेन को देखकर खुश हो रहे थे। रॉगर सोचने लगा कि यहाँ तो हर किसी अफेयर चल रहा है, पर उसका दिन कब आएगा। तभी उसे याद आया कि मिस्टर फ्रैंक भी हेलेन को देख रहे थे, तो वह उनके कमरे में जाता है। वहाँ उसने देखा कि मिस्टर फ्रैंक अपनी पैंट में हाथ डाले दूरबीन से आसमान की तरफ कुछ देख रहे थे। रॉगर को देखते ही फ्रैंक डर गए और वहाँ से निकल गए। उनके जाते ही रॉगर ने दूरबीन से झांका और देखा कि बाहर दो लोगों का इंटीमेट सीन चल रहा था। फिर रॉगर को वहाँ एक किताब मिली जिसमें बहुत सारी अश्लील कहानियां लिखी थी। उसने वह किताब अपनी पैंट में छुपा ली और बाहर आ गया। जाते समय उसने कमरे के अंदर से एक आवाज सुनी और छेद से झांका। तभी एलिसा का मंगेतर रोनाल्ड वहाँ आया और रॉगर को झांकते हुए पकड़ लिया। रॉगर उससे कहता है कि मेरे माँ बाप से इसके बारे में मत कहना, मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। रोनाल्ड ने इस मौके का फायदा उठाया और रॉगर से अपनी गाड़ी साफ करवाई। अगले दिन रॉगर छुपकर फ्रैंक की अश्लील कहानियों की किताब पढ़ रहा था। तभी वो एक नौकर के हाथों पकड़े जाने ही वाला था, इसीलिए वह तुरंत एक कमरे में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद हेलेन जानवरों को खाना खिलाने आई, लेकिन तभी नौकर ने उसे दीवार के छेद में फंसा लिया और उसके पीछे से लेने लगा। हेलेन पहले से ही इस खेल में शामिल थी, इसलिए उसने रॉगर को मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन जब रॉगर मदद के लिए आया तो हेलेन ने मना कर दिया। असल में हेलेन तो अपना खेल खुद ही मजे से खेल रही थी। इसके बाद रॉगर घर के अंदर आया, जहां उसकी बड़ी बहन एलिसा और उसका मंगेतर रोनाल्ड बैठे थे। रोनाल्ड ने रॉगर से कहा, मेरे जूते बहुत गंदे हो गए हैं, इन्हें ठीक से साफ करो। लेकिन रॉगर ने साफ मना कर दिया। यह सुनकर रोनाल्ड गुस्से में आ गया और रॉगर की माँ को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर माँ गुस्से में उसे घर से बाहर जाने के लिए कहती है। जाने से पहले रॉगर ने चुपके से फ्रैंक की किताब अपनी बहन की किताब से बदल दी। बाहर जाकर उसने अपनी बहन को वह किताब पढ़ते हुए देखा। रॉगर ने नोटिस किया कि किताब पढ़ते पढ़ते एलिसा को बहुत गहरा आनंद मिल रहा था। यह देखकर रॉगर का दिल में भी प्यार के अरमान उठते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उर्सुला के पास जाता है। वह रसोई में काम कर रही थी। रॉगर सीधे उसके पास गया और बिना कुछ कहे उसे पकड़ लिया। उर्सुला ने सोचा कि शायद यह घर का कोई नौकर है, लेकिन जब उसने देखा कि यह तो रॉगर है तो उसे बहुत बुरा लगा। फिर भी वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों की शुरुआत होने ही वाली थी कि तभी एक मोटी नौकरानी वहाँ आ गई। यह देखकर रॉगर तुरंत भाग खड़ा हुआ। अब रॉगर किसी तरह अपना प्यार पाना चाहता था, लेकिन किसी से कह भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वह प्रेम की चाह में पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। अचानक रॉगर को मिस लापीटे दिख जाती है, जिसने उसको घर लाया था। रॉगर ने सोचा कि वह जाकर मिस लापीटे से अपने प्यार का इजहार करेगा। उसे पूरा यकीन था कि मिस लापीटे उसका प्यार ठुकराएंगी नहीं। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा और अपने प्यार का इजहार कर दिया। शुरू में मिस लापीटे को लगा कि शायद रॉगर की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्हें भी प्यार की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने भी रॉगर का प्यार स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद एक डाकिया चिल्लाता हुआ आया और सबको बताया कि जर्मनी ने फ्रांस पर युद्ध की घोषणा कर दी है। यह सुनकर सब लोग इकट्ठा हो गए और इस बार भी रॉगर का प्यार अधूरा रह गया। अगले दिन रॉगर के परिवार के सभी पुरुषों को युद्ध पर जाना था, इसलिए सब पार्टी कर रहे थे। तभी मिस्टर फ्रैंक ने कहा कि वह युद्ध पर नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें अस्थमा की बीमारी है। रॉगर ने सोचा कि जब सब पुरुष युद्ध पर चले जाएंगे और औरतें घर पर अकेली रह जाएंगी, तो उसके लिए यह बहुत अच्छा मौका होगा। यह सोचकर वह खुशी खुशी नाचने लगा। फ्रांस में एक रिवाज था कि जब भी घर के सभी पुरुष युद्ध पर जाने वाले होते थे, तो उसके एक रात पहले वे अपनी पत्नियों को लेकर जंगल में जाते और उनके साथ प्रेम करते। उस रात भी ऐसा ही हुआ। सब पुरुष अपनी पत्नियों को लेकर जंगल चले गए। यह सब देखकर रॉगर ने मन ही मन कहा, जब ये लोग चले जाएंगे तब उसकी मौत शुरू होगी। अगले दिन सभी पुरुष युद्ध पर चले गए। इसके बाद रॉगर सबसे पहले उर्सुला के पास गया, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके साथ आनंद लेने लगा। अगले दिन एना ने रॉजर से कहा कि उनकी माँ पादरी के सामने अपने पाप का इकरार करने जा रही है।
चलो देखते हैं माँ ने कौन सा पाप किया है। उधर रॉजर की माँ पादरी से कह रही थी कि उनके पति उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हें भी इसमें बहुत आनंद आता है। कभी कभी उन्हें लगता है कि शायद यह पाप है। पादरी ने कहा, पति के साथ ऐसा करना पाप नहीं है, तुम जो चाहो कर सकती हो। शाम को रॉगर की नौकरानी केट नदी किनारे बैठी थी। तभी रॉगर पानी से निकलकर उसके पास गया और उसके साथ प्रेम करने लगा। इससे रॉगर का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब उसने सोचा कि वह घर की सभी औरतों को अपने जाल में फंसाएगा। रात को रॉजर अपनी आंटी मार्गरेट के कमरे में गया और उनके बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मार्गरेट आई और रॉजर को देखकर चौंक गई। रॉगर ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मार्गरेट को लगा कि रॉगर को भी प्यार चाहिए, इसलिए उसने उसे चूमा और फिर खुद भी उसके साथ इंटीमेट हो गई। दोनों ने भरपूर आनंद लिया। कुछ देर बाद हेलेन चाय लेकर आई। अब घर में पुरुष नहीं थे, इसलिए उसे कोई प्यार करने वाला चाहिए था। वह रॉगर के कमरे में गई और चाय दी। जैसे ही वह जाने लगी, रॉगर ने अचानक उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ मजे करने लगा। अगले दिन रॉगर ने अपनी बड़ी चचेरी बहन एलिसा को अस्तबल की ओर जाते देखा। वह उसके पीछे गया और देखा कि एलिसा घोड़ों को घास खिला रही है। रॉगर ने मौके का फायदा उठाया और उसे भी पकड़ लिया। शुरू में एलिसा ने मना किया, लेकिन फिर उसने आनंद लिया और रॉजर के साथ इंटीमेट हो गई। अब रॉगर मजे में था, क्योंकि वह घर की सभी औरतों को एक एक करके दवा दे रहा था और हर दिन किसी न किसी के साथ प्रेम कर रहा था। एक दिन एलिसा को दवा देने के बाद उसने रॉगर से कहा कि वह गर्भवती है। यह सुनकर रॉगर चौंक गया। युद्ध खत्म हो गया था और सभी पुरुष घर लौट रहे थे। रॉगर घर में बैठा सोच रहा था कि अब इस स्थिति से कैसे निकले। तभी उर्सुला आई और उसने भी कहा कि वह गर्भवती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंटी मार्गरेट ने भी कहा कि वह गर्भवती है। रॉगर ने सोचा कि अब उसे कुछ करना होगा, नहीं तो सबको उसके किए हुए कामों का पता चल जाएगा। अगर उसकी माँ को पता चला तो वह उसे बहुत डांटेंगी। इससे बचने के लिए रॉगर ने लाल नेल पॉलिश लाई और एलिसा के बिस्तर पर लगा दी। उसने एलिसा से कहा, रोनाल्ड को बुलाओ और आज रात उसके साथ इंटीमेट हो जाओ। फिर वह अपनी आंटी मार्गरेट के पास गया और कहा कि वह मिस्टर फ्रैंक से शादी कर ले, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता है। यह सुनकर मार्गरेट मान गई। इसके बाद रॉगर उर्सुला के पास गया और शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन उर्सुला ने मना कर दिया क्योंकि वह किसी और आदमी को पसंद करती थी। इस तरह तीनों महिलाएं शादी कर गईं और किसी को रॉजर के कारनामे के बारे में पता नहीं चलता। उसी रात रॉगर ने फिर से हेलेन को दवा दी। कुछ दिन बाद हेलेन ने भी रॉगर से कहा कि वह गर्भवती है। फिर कुछ दिनों बाद रॉगर की छुट्टियां खत्म हो गईं और वह स्कूल जाने के लिए घर छोड़ने वाला था। जाने से पहले उसने हेलेन से कहा, मैं तुम्हारे लिए भी एक पति ढूंढ दूंगा। हेलेन ने जवाब दिया, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। यह सुनकर रॉगर समझ गया कि अब सब कुछ ठीक है और वह घर से चला जाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।